नमस्कार दोस्तों। हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। जन्माष्टमी का त्यौहार हर बार की तरह इस बार भी 2 दिन मनाया जाएगा। जन्माष्टमी महोत्सव हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए इस जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और उनके एक परम भक्त की कथा, जिसे श्री कृष्ण जी की छठी कथा भी कहते हैं, जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, कुंभन दास। उनका एक बेटा था, रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था, जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलाया गया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर इसके बाद भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाना खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन उसी प्रकार देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छुपकर देखने लगा। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ लड्डू मुंह के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी की उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी कामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये छठी की कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।